हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी मैम। हिंदी सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा ये आपकी पाठ्य पुस्तक मल्हार से पाठ 7। सबसे पहले हम लोग ये भी समझते हैं कि मल्हार क्या होता है। मल्हार बारिश के समय में गाया जाने वाला एक शास्त्रीय राग है। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल में जब लोग वर्षा के समय में इस राग को गाते थे तो बारिश होती थी। यह एक जीवन का मूल्य सिखाने वाली कविता है जिसका शीर्षक है मत बांधो। इस कविता की कवित्री हैं हिंदी की सुप्रसिद्ध रचनाकार महादेवी वर्मा। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित महादेवी वर्मा प्रकृति और पर्यावरण के प्रति अति संवेदनशील हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि इस संसार में प्रत्येक सजीव या निर्जीव चीजों का अपना अपना स्वभाव होता है, अपनी अपनी गति होती है। उन्हें रोकना, बांधना या उनके साथ छेड़छाड़ करना उन्हें तकलीफ पहुंचाता है और इससे हमें तथा पर्यावरण को हानि पहुंचती है। आइए हम लोग कविता पढ़ते हैं। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सपना का अर्थ बहुत व्यापक होता है। सपने सिर्फ वे नहीं होते जो बंद आंखों से देखे जाते हैं, बल्कि सपने वे भी होते हैं जिन्हें पूरा किए बगैर न नींद आती है न सपने आते हैं। गुलामी भरी जिंदगी किसी को पसंद नहीं होती, चाहे इंसान हो या पशु पक्षी। जिस प्रकार पक्षी के पंख उड़ने के लिए होते हैं, उसी प्रकार सपनों के भी पंख होते हैं। इन पंखों को काट देने से गति रुक जाती है, उड़ान रुक जाते हैं। इसीलिए कवित्री कहती हैं, किसी के सपनों के पंख को मत काटो, सपनों की गति या प्रवाह को मत रोको। यदि पक्षी को पिंजरे में बंद कर देते हैं तो उसके पंख बिना काम के हो जाते हैं, अर्थात कट जाते हैं। तो क्या होता है कि उनकी गति या उड़ान या आजादी सब कुछ छिन जाती है। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूल में गिर जाता तो वह नभ में कब उड़ पाता है। सौरभ सुगंध या खुशबू को कहते हैं। सौरभ की यह विशेषता होती है कि वह वातावरण में फैल जाता है, फिर आकाश की ओर चला जाता है। जब तक वह हमारे आसपास होता है हम उसे महसूस करते हैं, खुश होते हैं, पर जब नभ में चला जाता है तो लौटकर नहीं आता। बीज की यह विशेषता होती है कि वह भले ही हवा के साथ उड़ता रहे, पर धूल मिट्टी में गिर जाने के बाद वह और नीचे चला जाता है या फिर पेड़ बन जाता है, लेकिन वह फिर से बीज बनकर हवा में तैर नहीं सकता। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। धूम कहते हैं धुआं को। अग्नि या आग जलती तो धरती पर है, पर उसका धुआं घूमते हुए आकाश की ओर बढ़ जाते हैं। वैसे ही सपना विचार की तरह जन्म लेता है और व्यवहार के कारण पूरा होता है। सपनों में भी दोनों गति है। सपने देखते आंखों से हैं, जो हमारी जिंदगी और आसपास के वातावरण से जुड़े होते हैं। सपनों की ऊंचाई आकाश को छूते रहते हैं, क्योंकि सपनों में उड़ान होती है, गति होती है, परंतु वह परिस्थिति अर्थात धरती से भी जुड़े होते हैं। इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। आरोहण का अर्थ होता है ऊपर की ओर चढ़ना और अवरोहण का अर्थ होता है नीचे उतरना। दोनों विपरीतार्थक शब्द है। कवित्री कहती हैं, सपनों को देखने और सच्चाई में पूरा होने में बाधा नहीं डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करती है। परंतु धरती से जुड़े रहकर सपने देखना ही मानव का धर्म है। उसी में विनम्रता है, सज्जनता है। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों से रंग और किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। धुआं भले ही अग्नि को छोड़कर आकाश की ओर चला जाता है और तारों के साथ मिल जाता है, पर फिर क्या होता है, वही धुआं नभ में जाकर बादल के साथ मिल जाता है और बादल का रंग और किरणों की चमक लेकर
अर्थात बादल और बिजली के साथ फिर से धरती पर ही आ जाता है। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा, नब तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। स्वर्ग उस स्थान को कहते हैं जहाँ जहाँ सिर्फ उजाला हो या खुशियां ही खुशियां हो। शिल्प का अर्थ है हाथ से बनाई गई सुंदर और कलात्मक चीजें। अंत में कवित्री अपने देश के अच्छे भविष्य की कामना करते हुए कहती हैं कि भले ही मनुष्य प्रकृति से छेड़छाड़ करता हो या आपस में भाईचारा समाप्त हो गया हो, पर फिर से इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए कोई शिल्पकार आएगा जो अपने हाथों से, अपने बुद्धि विवेक से इस धरती को सुंदर ढंग से सजाएगा। क्योंकि स्वतंत्र और रचनात्मक विचार ही समाज को सुंदर और समृद्ध बना सकता है। इसके लिए हमें देश के भविष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, उनको नव तक जाने से रोकना नहीं होगा, पर साथ ही साथ अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़कर प्रकृति और पर्यावरण के महत्व को भी समझाना होगा। अर्थात आकाश को छूने के लिए धरती से जुड़े रहना भी जरूरी होता है। संतुलन बनाकर चलने वाला ही चमकदार सितारा होता है। इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इस कविता का उद्देश्य ही यह समझाना है कि चाहे मनुष्य, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे हो या कोई भी प्राकृतिक वस्तु या बदलाव हो, किसी को भी उड़ान भरने से रोकना नहीं चाहिए और ना ही उसकी स्वाभाविक गति में बाधा डालना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस कविता से यह सीखा कि भले ही तरक्की के लिए खूब सपने देखो और उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा दो, पर दूसरों को दुख पहुंचाकर या प्रकृति से छेड़छाड़ कर पूरा नहीं करना चाहिए। साथ ही अपनी मर्यादा की सीमा में बंधे रहकर शिखर को छूने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए। बच्चे यदि संतुलन बनाकर चले तो धरती का विकास होगा, विनाश नहीं। हम लोग कविता समझ लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं। मेरी समझ से का है निम्नलिखित प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर के सम्मुख तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। आप इनमें से कविता का मुख्य भाव किसे कहते हैं? सपने मात्र कल्पनाएं हैं, सपनों को भूल जाना चाहिए, सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, सपने देखना अच्छी बात है, तो सपनों की स्वतंत्रता बनी रहनी चाहिए, इसका सही उत्तर होगा। दूसरा है मत बांधो कविता किसकी स्वतंत्रता की बात करती है? प्रेम की, शिक्षा की, सपनों की, अधिकारों की? तो यहाँ होगा सपनों की और अधिकारों की। तीसरा है इन सपनों के पंख न काटो। पंक्ति में सपनों के पंख होने की कल्पना क्यों की गई है? सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं, सपने सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाते हैं, सपने पंखों की तरह उड़ान पर भ्रमण करवाते हैं, सपने पंखों की तरह कोमल और अनेक प्रकार के होते हैं। नीचे दिए गए बात भी सही है, लेकिन इसका सबसे उपयुक्त उत्तर होगा कि सपने जीवन में कुछ नया करने की प्रेरणा देते हैं। यदि हमें प्रेरणा मिलती है तभी तो हम आगे बढ़ पाते हैं। चौथा है स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प। पंक्ति में स्वर्ग से आप क्या समझते हैं? जहाँ किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो, जहाँ अतुलनीय धन संपत्ति हो, जहाँ परस्पर सहयोग और सद्भाव हो, जहाँ सभी प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील हो। तो परस्पर सहयोग और सद्भाव भी हो सकता है, पर यदि प्राणी एक दूसरे के प्रति संवेदनशील होंगे तो परस्पर सहयोग और सद्भाव तो बन ही जाएगा। इसीलिए अंतिम उत्तर ही सबसे सही है। पांचवा है यदि बीज धूल में गिर जाए तो क्या हो सकता है? वह बहुत तेजी से उड़ सकता है, वह और गहरा हो सकता है, उसकी उड़ान रुक सकती है, वह बढ़कर पौधा बन सकता है। तो इसका उत्तर सही होगा वह और गहरा हो सकता है तथा वह बढ़कर पौधा बन सकता है। हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हो। अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आप ये उत्तर ही क्यों चुने। तो आप कविता को समझ लिए हो, उसी के आधार पर चर्चा करोगे। पंक्तियों पर चर्चा। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान पूर्वक पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया,
अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए और लिखिए। क है, सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है। बीज धूलि में गिर जाता तो वह नभ में कब उड़ पाता है। इसका उत्तर होगा सौरभ अर्थात सुगंध या खुशबू जब ऊपर की ओर उठ जाता है या समाप्त हो जाता है तब फिर लौटकर नहीं आता। हवा में तैरता हुआ बीज यदि धूल और मिट्टी में गिर जाता है तो और गहरा चला जाता है, वह पेड़ बन सकता है पर फिर से उठकर हवा में तैर नहीं सकता। दोनों की प्रकृति अलग अलग होती है। खा है, मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा। मेघों के रंग और किरणों से दीप्त लिए भू पर आएगा। इसका अर्थ होगा धुआं भले ही अग्नि का साथ छोड़कर आकाश में तारों के पास पहुंच जाता है, लेकिन घूम फिर कर वह बादलों के साथ फिर धरती पर ही आ जाता है। मिलकर करें मिलान, कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां स्तंभ 1 में दी गई हैं। उन पंक्तियों के भाव या संदर्भ स्तंभ 2 में दिए गए हैं। पंक्तियों को उनके सही भाव या अथवा संदर्भ से मिलाइए। पहला है, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। इसका उत्तर होगा किसी पक्षी के पंख काट दिए जाएं तो वह उड़ नहीं सकता। वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करें तो उसकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है। इसका उत्तर होगा सपनों में ऊपर उठने और नीचे गिरने दोनों की विशेषता होती है। सपना विचार की तरह जन्म लेता है और व्यवहार में पूरा होता है, तभी वह कल्पना से निकलकर सच्चाई बनता है। तीसरा है, इसका आरोहण मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। इसका उत्तर होगा सपनों के उठने और उनके व्यवहार में वापस आने में बाधा ना डालें, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने की कुंजी है। चौथा है, नभ में जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। इसका उत्तर होगा सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो। स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि पर सिखलाएगा। इसका उत्तर होगा रचनात्मक और स्वतंत्र विचार समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। अब जो कुछ भी क्रियाकलाप है आप पाठ को समझ लिए हो, उसी के आधार पर उत्तर दोगे, क्योंकि जब करोगे तभी सीखोगे। तो बच्चों, आपको यह कविता मत बांधो का अर्थ यदि समझ में आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक का बटन दबाना, ताकि आपको आगे भी प्रत्येक पाठ का विश्लेषण और प्रश्नोत्तर मिलता रहे। तब तक के लिए बाय।